हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज भाई हम आपको ऐसे इंसान से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने स्टडी टाइम से अलग भी, अपनी पढ़ाई से अलग भी जीवन में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा। और 3 साल केवल पढ़ाई करके ऐसे अचीवमेंट प्राप्त किया। आप सबके लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। सभी ध्यान से सुनो, बहुत रोमांचक जीवन रहा इनका, काफ़ी संघर्ष का भी रहा, काफ़ी मज़ेदार भी रहा। बहुत होनहार तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल सफलता पाई है। बच्चों, हम आपको मिलवा रहे हैं आकाश भाई बाजितपुर से, जिनका हाल ही में यूपी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश एसआई में, और काफ़ी अच्छा स्कोर किया इन्होंने। और इनकी अभी ज्वाइनिंग है 12 मार्च 2023 को, अभी इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी आपको सुन के काफ़ी चीज़ें पता लगेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, और कितना आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, ये सब आपको। तो भाई आकाश भाई, आपका स्वागत है टारगेट अश्विनी क्लासेज में। ठीक है दोस्त, खुश रहो, हमेशा आपको दुआ मिलती रहेगी हमारे दिल से। ठीक है, तो आप ये बताइए, आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, आपका नंबर आया भाई, बड़ी खुशी है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, मैं आपको पहले से ही देख रहा था कि हाँ बच्चा एक दिन करेगा ज़रूर। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, जैसा अभी आपके कंधे पर 2 स्टार लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप कैसा फील कर रहे हो, बच्चों को बताओ। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम आकाश कुमार बजीतपुर से हूँ, अपना बड़ौद क्षेत्र से मैं पढ़ता है भाई। और बस गुरुजी का आशीर्वाद है। ये सितारे गुरुजी मेरे नहीं है, सितारे आपके ही लगे हैं गुरुजी। हाँ, बस ये तो आपका आशीर्वाद है, तो बस ये है कि यहाँ तक पहुँच गया। बस ये है कि गुरुजी ने अपना पूरा मोटिवेशन रखा हमारे साथ, गुरुजी ने गाइड करा, तो हम इस सफलता तक पहुँच गए। अच्छा, तो ये बताइए मेरे भाई, आपकी सबसे पहले ये बताइए, आपका स्कूलिंग शिक्षा कैसी रही, हाई स्कूल, इंटर और ये ग्रेजुएट तक, ये आपकी स्कूलिंग शिक्षा कैसी रही। आपने कैसे स्टूडेंट थे, और उस टाइम क्या सपने थे, क्या करते थे, कैसे आपकी शिक्षा हुई, कहाँ हुई। गुरुजी अपना तो एक 10वीं 12वीं तक अपने एवरेज तक ही रहे सर। अपना एवरेज क्लास में थे, एवरेज ही पढ़ते थे। बस ये था कि किसी दिन अपना थोड़ा सा पढ़ते लिखते रहेंगे तो कुछ कर लेंगे। अपना ये है कि अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का, इनका आशीर्वाद रहा तो कुछ ना कुछ एक दिन करेंगे। और जो आज लग रहा है कि 12 मार्च को मेरा सपना पूरा हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से। हाँ जी। वैसे बस एवरेज थे, अपना ये था कि पढ़ लेते थे, लेकिन ये थे कि अपने प्रति ईमानदार शुरू से रहने की कोशिश करी सर। इस वजह से थोड़ा सा आज ये है कि यहाँ आज आपके पास बैठे। अच्छा, ये बताओ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। मतलब हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कोई मैथ को ज़्यादा प्योरिटी देता है, कोई इंग्लिश को, कोई जीएस को, कोई किसी सब्जेक्ट को। आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा लाइक कर रहे थे। मेरे से सर स्टार्टिंग में सर रटने वाली चीज़ मेरे से कभी नहीं हुई। जो रटने वाली होगी एक एक चीज़ को, अगर इतिहास की बात करें या जैसे जिसमें कहीं डेट याद करनी पड़ेगी या कुछ याद करना पड़ेगा, वो डेट याद ही नहीं हो रही थी। लेकिन ये था कि जब किसी चीज़ को करना तो रटना ही पड़ेगा सर। तो एक एक चीज़ को कहीं कहीं पर रटी, लेकिन सर मेरा फेवरेट तो मैथ और रीजनिंग ही था। और स्टार्टिंग में तो मैथ ही, रीजनिंग तो अब आने लगा मेरे हिसाब से सिलेबस में। हमारे टाइम पे तो 10वीं 12वीं में कभी रीजनिंग थी नहीं, मैथ ही था। और ग्रामर, मैथ और ग्रामर मेरे थोड़े से ठीक थे, और मैथ को ही मैं ज़्यादा वो देता था। और बाकी वो है सर कि किसी चीज़ में जैसे कभी कोई रस भर देता है ना, और वो उसकी कभी तो कविता थोड़ी सी रस अच्छी हो जाती है। इसी वजह से मैथ थोड़ा ठीक था। थोड़ा सा आपने और मोटिवेट कर दिया, थोड़ा सा आपने सिखा दिया, तो मेरा मैथ और ज़्यादा निखर गया सर। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप जॉब अब तो आपकी लगी गई है, लेकिन कितने महीने आपने तैयारी करी, कैसे कैसे तैयारी करी। और तैयारी करने से पहले आप बता रहे थे कहीं और भी वर्क करते थे, तो सब बच्चों को बताइए, सबसे पहले आपने जॉब कितने साल तैयारी करी जॉब के लिए, और उससे पहले आप क्या करते थे। मैं सर वैसे डिप्लोमा कर रखा है मैंने मैकेनिकल से। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था नोएडा में सर। और मैं 9 नवंबर, लगभग नवंबर 2018 में मैंने रिजाइन दे के और मैं पढ़ाई चालू करी थी सर। और अगर मैं यूपीएसआई की बात ही करूँ तो मैंने यूपीएसआई का लगभग इत्तेफाक से नवंबर 2021 में ही लगभग आसपास मैंने पेपर दिया। और आज मैं अगर यूपीएसआई में जा रहा हूँ, तो अगर मेरी पढ़ाई की बात करें, पढ़ तो मैं अभी भी रहा हूँ, लेकिन अगर यूपीएसआई की ही बात करूँ तो मैं नवंबर 2018 से लेके और नवंबर 2021 तक ही पढ़ा। लेकिन पढ़ाई तो अभी भी कंटिन्यू है, जैसे आपने मुझे गाइड करा सर उस तरीके से मैं पढ़ा, और आज भी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। और
3 साल की अगर देखें तो मोटी मोटी मेरी मेहनत है सर, लेकिन ये है कि 3 साल भी अपने प्रति ईमानदार रह के पढ़ा, तो जब भी सर और बाकी थोड़ा आप लोगों ने गाइड कर दिया तो बस ये है कि सफलता मिल गई। अच्छा, तो आकाश भाई दोस्त ये बताओ, आप अभी बता रहे थे, मेरी इनसे पहले बातचीत हुई कि इनका और भी कहीं और सरकारी जॉब में कई जगह इनका नंबर और भी आ रहा है, और ये इनकी ही जुबान से सुनिए, इनकी ही बातों से सुनिए इन्होंने कहाँ कहाँ कैसे तैयारी करी और कौन कौन सी जगह इनका नंबर और आ रहा है, और आगे भी किन किन जॉब में इनकी संभावना है। अभी तो सर अगर मैं आज की ही डेट की बात करूँ, यूपीएसआई का तो सब कुछ फाइनल है, 12 मार्च 2023 को मेरी ज्वाइनिंग है सर। उसके अलावा रेलवे में 2 जगह एनटीपीसी एक थी उसमें है सर, रेलवे के ग्रुप डी है उसमें भी है, रिटर्न जो एग्ज़ाम लगभग जो कि एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं, और एक दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है उसका हो रखा है, और एक फॉरेस्ट गार्ड का है। इनमें तो रिटर्न एग्ज़ाम पास हो गया, मेरे पास रोल नंबर सहित सब कुछ आया हुआ है। ग्रुप डी का मैं फिजिकल भी लेके आ गया, वो क्लियर हो गया मेरा। अभी फॉरेस्ट गार्ड का 20 तारीख को है, लेकिन अब वहाँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं मेरी 12 मार्च को जो है 2023 में अब ज्वाइनिंग है, तो अब तो मैं उधर ही जाऊँगा सर। तो आपने सुना मेरे भाई, सभी भाई ध्यान से इस बात को सुनिए, 3 साल की इन्होंने तैयारी करी। 3 साल पहले, अब से 3 साल पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अच्छी खासी सैलरी पे थे, लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं थे, उसे छोड़ कर इन्होंने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, और इन 3 साल में इनका 5 जगह नंबर आ रहा है बच्चों, 5 जगह गवर्नमेंट जॉब पे। अभी इन्होंने बताया फॉरेस्ट गार्ड में आया, रेलवे में आ रखा है इनका, दिल्ली पुलिस आप इनका ड्राइविंग में नंबर आ रहा है, और जीडी में है इनका, और क्या नाम अब यूपीएसआई में है। तो सभी जगह इनका 5 जगह नंबर आ रहा है। अब ये यूपीएसआई में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, आपने इन 3 साल में कैसे कैसे तैयारी करी, कैसा आप पढ़ते थे, कितने मॉक टेस्ट देते थे, क्या आप लाइब्रेरी में जाते थे, इन सबको विस्तार से बताइए, जिससे बच्चे को ये पता लगे कि तैयारी कैसे करनी है, आप जॉब, आप एग्ज़ाम ट्रैक कैसे कर पाओगे। आप ये इन बच्चों को बताओ आपने कैसे करी और करनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों को बताइए कैसे किया आपने। जी देखो, सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि जैसे मुझे आपने बताया कि भाई अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, और आपने हमें गाइड करा कि भाई आकाश इस तरीके से पढ़ो उस तरीके से पढ़ो। तो मेरे पास सर देखो लाइब्रेरी जैसा ही माहौल मेरे घर पे था, हमारा एक ऊपर कमरा है, एकांत का था, शांत माहौल है, कोई अफरा तफरी नहीं, कुछ हाउला नहीं। अगर फैमिली थी तो वो सब नीचे रहती थी, मैं अकेला ऊपर रहता था। लेकिन मेन चीज़ थी सर अपने प्रति ईमानदार और एक फ़ोन से दूर। मल्टीमीडिया से मेन चीज़ थी सर, मल्टीमीडिया से मैं दूर रहा सर। हाँ, और जब भी मुझे सफलता मिली, अगर जैसे हम मल्टीमीडिया के सर एक बार खोल के बैठ जाए, हमारे 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता। मैं मल्टीमीडिया फ़ोन पे, जैसे मैं सर यूट्यूब को मैंने इस वजह से रखा क्योंकि यूट्यूब से सर उसमें ये था कि कोई टॉपिक है, जैसे अचानक में सर आप मेरे सामने नहीं हो, मेरा कोई टॉपिक बच गया, तो मैं कम से कम मेरे पास यूट्यूब और गूगल ऐसी चीज़ तो है ताकि मैं एकदम से करूँ। अब मैं आप घर पे हो, मैं आपके पास फ़ोन करूँ, सर मुझे ये पूछना, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको भी ज़्यादा परेशान ना करके अगर मैं घर पे पढ़ रहा तो मैं यूट्यूब पे देख लिया, ये चीज़ देख ली, लेकिन लिमिटेशन में। और व्हाट्सअप एक चीज़ ऐसी थी, अब मान लिया आपसे मेरे को कुछ पीडीएफ मंगानी या मेरे को कुछ सॉल्यूशन मंगाना तो मैं व्हाट्सअप चला। इन 2 चीज़ से अलावा सर मैंने मल्टीमीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए रखी। और जब ये देखा कि हाँ कुछ चीज़ें मुझे यूट्यूब से पढ़नी है ये है, तो मैं क्या करता था सर, सुबह ही केवल वीडियो डाउनलोड कर लेता था, और सुबह डाउनलोड करके वीडियो, और उन्हें दिन में जब भी टाइम मिलता था जो भी है केवल उन्हीं के ही टारगेट रखता था, उसी को ही पढ़ता था। अब मान लिया मैं नेट को ऑन करके और ऑनलाइन पढ़ रहा या कुछ पढ़ रहा, तो सर उसमें क्या था कि उसके साथ साथ मेरे उसमें कुछ और भी चीज़ें आती थी हमारे इंटरेस्टेड, लेकिन हमारे काम की नहीं थी। अब सपोज करो उसमें कोई फिल्म ही आ गई या कोई हंसी का कोई शॉट ही आ गया, मैं उसको देखो लगा, उसमें देखने में तो कब 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तो मैंने यही इलाज निकाला, सुबह एक बार वीडियो डाउनलोड करी, नेट खोलना ही नहीं है, और अपना पूरे दिन अपना जो भी अपना पढ़ा और अपनी किताबों से पढ़ा, इस वजह से ही अपना यही। अच्छा, ये और बताइए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया और कितने घंटे का टाइम टेबल आपने अपना बना रखा था। अभी भाई ने आपको बताया इन्होंने लाइब्रेरी कोई ज्वाइन नहीं करी है, और करते भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करो ना करो, लेकिन इनके घर में माहौल अच्छा था, इन्होंने अपना एक रूम सेपरेट इन्होंने बना रखा था, अभी इन्होंने बताया, और वहाँ एक बार सुबह घुस गए और शाम को ही निकलते थे, अपना सारा दिन इनकी पढ़ाई का निकलता था, अभी आपको इन्होंने बताया। तो बस ये और पूछना है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम इन्होंने दिया और कौन सी स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई जिससे इनकी तैयारी बेहतर हो पाई, किस सब्जेक्ट में कितने घंटे इन्होंने टाइम दिया, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ा।
जैसे सर अब सपोज करो मेरे को अगर माहौल ऊपर का हमारे घर का नहीं मिलता तो फिर तो मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन करता। और अब हमारा जैसे क्या था कि छोटे बच्चे भी हैं, वे घर पे परेशान करते थे, आगे क्वाड खोल के, तो मैंने क्या करा, स्पेशल एक कुंडी उनके नाम की लगवाई और अंदर से कुंडी लगा के मैं बंद करता था, और नीचे से फ़ोन करते थे मैं जब भी कुंडी खोलता था या आवाज़ लगाते थे तो कुंडी खोल दी, नहीं तो कुछ नहीं। अब लेकिन अपने प्रति ईमानदार है कि मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा था, करंट अफेयर इतना पढ़ना, मैथ इतना पढ़ना, रीजनिंग इतना पढ़ना, जीके। जैसे सर आपने बताया कि मेरी मैथ रीजनिंग ठीक थी, इत्तेफाक से आपने देखा भी, मैंने सीजीएल के 2-3 बार पेपर भी दिए, उसमें मेरे 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन ठीक पाए। फिर आपने बोला कि आकाश तेरे मैथ रीजनिंग ठीक है, उस पर थोड़ा सा टाइम कम निकाल के और जीके जीएस का मेरे से पढ़, लेकिन मेरे से अगर तेरी संतुष्टि नहीं हो रही, अगर तुझे और कहीं पढ़ना कहीं और पढ़ ले, तो फिर मैंने आपके के अनुसार मैथ रीजनिंग तो आपसे पढ़ा और जीके जीएस मैंने हमारे चौहान गुरु जी है इधर ही बड़ौत में ही, मैं उनसे पढ़ा सर। हिंदी और ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी, और बाकी आप बीच बीच में मुझे मोटिवेट करते रहे, लेकिन मैंने अपना शेड्यूल बना रखा था। मैं क्या था सर, करंट अफेयर का, मैथ का, रीजनिंग का 1 घंटा मैथ पे लगा लिया, 1 घंटा रीजनिंग पे या 2 घंटे जैसे भी, उसके बाद पूरा दिन जो बचता था जीके जीएस पे लगाया, क्योंकि जीके जीएस स्कोरर तो होता नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग स्कोरर हो गया, लेकिन मेरे स्कोर उनमें ठीक आ रहा था, लेकिन मेरी मैथ रीजनिंग उनमें थोड़ी ठीक थी। जैसे सीजल के मैंने आपको बताया 20 में से मेरे 25 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हो जाते थे। एक बार तो एसएससी जेई का था, मैं क्योंकि डिप्लोमा का रखा था तो मैंने एसएससी जेई का भर रखा था, तो उसमें रीजनिंग में मेरे 50 में से 49 क्वेश्चन मेरे ठीक, वो 49 क्वेश्चन में कर गया 50 में से, लेकिन उनमें मेरे एक गलती रहा था, यानी 50 में से जो भी 47.50 के आसपास इतना स्कोर लगभग मेरा उसमें फिर बना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बेस्ट रही, काफ़ी अच्छा। आप मतलब एक लक्ष्य को बना कर चले, इसी तरह सफलता मिलती है, बिना लक्ष्य बनाए सफलता नहीं मिलती है बच्चों। इसमें आपको अपने प्रति, अभी भाई ने बताया, ईमानदार रहना पड़ेगा और लगातार लगे रहना पड़ेगा। किसी भी अगर मंजिल पर जाना है बच्चों तो उस पर निरंतर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तीज त्योहार आ रहे भाई चलो 4 दिन किताब बंद कर दी, शादी ब्याह है चलो 4 दिन 5 दिन किताब बंद कर दी। बच्चों शादी ब्याह तो पूरे जीवन होते रहेंगे जब तक जिंदा रहोगे, तीज त्योहार भी जब तक जिंदा रहोगे होते रहोगे, लेकिन ये जॉब का जो टाइम है हर स्टूडेंट के लाइफ में 4-5 साल का आता है। हद से हद आप ये कह सकते हो मुश्किल से 7 साल का कैरियर, 18 से 25 साल के आपके पास उम्र होती है। और इसमें अगर जॉब की बात करें, किसी बच्चे के 1 भर्ती हाथ लगती है, किसी बच्चों को 3 भर्ती हाथ लग जाए, हद से हद इतना। उनमें भी काफ़ी धांधलेबाजी और कभी रिश्वतखोरी, कभी किसी कोर्ट में जा रही है कोई भर्ती, कोई क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई रद्द हो जाती है, तो ये 100 ड्रामे और भी बाधा बीच में आती है। आप सबको पता है ये बातें, सबको पता है। 5-7 साल का कैरियर आता है ये, इसमें कैरियर बनाना या बिगाड़ना उन बच्चों को आपको अच्छी तरह अगर नहीं पता होगा तो आप फेल हो जाओगे। आप अपना बिल्कुल एक शेड्यूल से टाइम टेबल बना कर चलो। ये 4-5 साल का टाइम होता है दोस्तों। हाथ जोड़ते हैं हम आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अपना लाइफ बनाने के लिए यही एक चांस है। आपके जीवन में एक भी चांस मिले लेकिन उसे भुनाने का पूरा प्रयास करें। बाद में ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने प्रयास नहीं किया था। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करिए, 100% एफर्ट करिए, ज़रूर 100% मिलेगी। तो आकाश भाई ये बताइए, आप हमारे टारगेट कोचिंग सेंटर से कैसे इंस्पायर हुए, कैसा आए, किससे पूछा, कैसे पढ़े, कब से पढ़े? सर देखो बड़ौत में सर आपसे ज़्यादा बच्चे तो किसी के पास है ही नहीं, ठीक है सर, और सब ये कहते हैं कि भाई टारगेट जो है सबसे अच्छा है। आपने विशाल हॉल में भी पढ़ाया कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो भर्ती के टाइम पे बच्चे खड़े होकर पढ़ते थे, सुनने में आ रहा था, तो मैं भी आया तो मैं गया। उस टाइम पे हम लॉकडाउन में, इत्तेफाक से लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो आप गांव में जोड़ी में पढ़ाते थे, तो मैं उधर जोड़ी पहुंचा सर, और फिर उधर से पढ़े, और बस फिर आपने जो भी मोटिवेट करा और जैसे भी आपने पढ़ाया, बस आपके उससे मिल गया और फिर अपना जो है ये गोल अचीव करा सर आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप लगे रहे। टीचर एक केवल मार्गदर्शक होता है, टीचर करता कुछ नहीं है कोई भी। केवल टीचर बच्चे के साथ, सबके साथ बराबर मेहनत करता है। कभी भी कोई टीचर किसी बच्चे के साथ ना कम ना ज़्यादा करता, सबके साथ इक्वल मेहनत करता है। उसकी कृपा दृष्टि टीचर की हर किसी के साथ होती है। कोई बच्चा टीचर को किस नज़र से देख रहा है, कोई किस नज़र से देख रहा है, कोई कैसा भी हो, सब टीचर बेस्ट हैं। आज तक मेरे लाइफ में ऐसा कोई टीचर नहीं आया जो खराब हो।
हम अपने टीचर का आज तक इतना सम्मान करते हैं, हद से ज़्यादा, और करते रहेंगे। तो टीचर सब बेस्ट हैं। आप अपने अंदर से कितना एफर्ट कर रहे हो, केवल एक मार्गदर्शक दे सकता है टीचर, करना आपको है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हम सब हमेशा अपने लिए ही करते हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो आप ये थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे। आकाश भाई ने बताया बिल्कुल एक बंद कमरे में रहता था, वहीं पढ़ता था, कुंडी लगा रखी थी, कोई फ़ोन आ जा तो घर वाले ही मुझे बताते थे कि ये फला काम है, ये है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी करी, और ऐसे ही करते हैं बच्चों, सभी ऐसे करते हैं। तो आप आकाश भाई ये बताइए, आगे जैसा आपका अभी यूपीएसआई में नंबर आया है, आप सर अब यूपीएसआई के बाद फिर मैं वहाँ जाके देखना पड़ेगा ना सर कि अभी वहाँ का शेड्यूल क्या है। लेकिन ये है कि आगे यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जो भी जॉब होगी, मैं उसके लिए पूरी तैयारी करने के लिए, बाकी आप गाइड करते रहना सर। और आपका कोर्स भी परचेज कर लिया है, उसे भी देखते हुए और अपना आगे बढ़ते रहेंगे सर। बस यही, अब तो यही टारगेट है सर। चलो बहुत बढ़िया, भाई बता रहे हैं कोर्स परचेज कर लिया है, वो अच्छी बात है। इसे लगन देखिए, आगे भी अगली जॉब पे पीसीएस का इन्होंने बताया, यूपी पीसीएस का इन्होंने अपना गोल रखा है। अब आपका है किस, तो आपका 5 जगह नंबर आ रखा है बच्चों। आप ये बताइए, इन सब का श्रेय, इतनी मेहनत, भगवान ने इतना सब कुछ दिया, आपकी मेहनत थी या, तो इन सब का आपको श्रेय किसे देना चाहोगे, इन सब का श्रेय किसे दे रहे हो आप? देखो सर, फैमिली मेम्बर तो सर सभी है ही है, मम्मी पापा भाई, ठीक है सर, ये तो सभी है ही है। उससे अलावा तो देखो आप लोग गुरुजनों का आशीर्वाद है। आज जैसे आपने बताया कि आकाश तेरी मैथ रीजनिंग ठीक है, तो भाई अब थोड़ा जीके जीएस और हिंदी की तरफ को ध्यान दे, ठीक है। लेकिन आपने भी जीके जीएस तो आपने ही पढ़ाई, लेकिन आपने बोला कि यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हो तो जीके जीएस भाई कहीं और भी। तो मैं जैसे आपके अनुसार, हमारे यहाँ चौहान गुरु जी है बड़ौत में ही, तो मैं उनके पास जीके जीएस और हिंदी पढ़ा, ठीक है। उससे अलावा आप हो गए सर, चौहान गुरु जी हो गए, और एक मेरा भाई हमारा परिवार में से है, दिल्ली पुलिस में है, संदीप भाई, उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। आप लोगों ने तो मोटिवेट करा, लेकिन उसने मेरा पूरा हौसला बढ़ा। एक भाई से भी ज़्यादा उसने मतलब बैठ के खड़ा होके मेरे साथ में हर चीज़ को समझाता था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, जैसे आप समझाते थे वो ऐसे ही आप जैसे ही समझाता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसे दे होंगे, अपने मम्मी को, पापा को, सबको? मतलब ये जॉब आपको जो मिली है, ठीक है, इसके बारे में? नहीं नहीं सर, सभी का ही है सर। हाँ, सहयोग सभी का सर। देखो अकेला आदमी सर कुछ नहीं कर सकता सर, सहयोग सभी का चाहिए सर, बिना सहयोग के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा लगा आकाश भाई से सुन के, काफ़ी सारा इनका जॉब भी की इन्होंने, प्राइवेट जॉब भी की, उसके बाद अपनी तैयारी करी यार, बड़ा अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल संघर्ष जीवन में रहा, और ईमानदार रहे अपने टॉपिक के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहे दोस्तों। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो भाई आकाश भाई कुछ और बताना चाहते हैं? मैं आजकल सर देख रहा हूँ हमारे भाई है, बंधु है, वे क्या सोच रहे हैं कि जब हमारे फॉर्म लिख रहे हैं ना, वे कह रहे हैं कि हम जब भी तैयारी चालू करें। यही बहुत ज़्यादा गलती हमारे भाई कर रहे, क्योंकि हम सोच रहे कि हम 5 घंटे पढ़ रहे, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमसे ज़्यादा 7 8 10 घंटे और भी भाई पढ़ रहा, तो हमारा नंबर तो 5 घंटे में कैसे आ जाएगा जब वो भाई 7 8 10 घंटे पढ़ रहा। दूसरा,
हम जब फार्म निकल रहे, हम जब तैयारी की तरफ चल रहे, वो बंदा 7-8-10 घंटे जो रेगुलर पढ़ रहा, तो हमारा तो फिर इस तरीके से तो हम तो पिछड़ ही जाएंगे ना। हमें घोड़ा बनना पड़ेगा, तो रेस का घोड़ा तो फिर बिल्कुल पैर में बंधा हुआ घोड़ा नहीं बन सकते ना सर। हमारे पैर में रस्सी बांधे घोड़ा बनने का क्या फायदा। बिल्कुल, ये तो फिर हमें बिल्कुल ही 7-8-10 घंटे क्या, फिर तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन सर 2018 के बाद तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। 2018 के बाद कम कंपटीशन था, लेकिन 18 के बाद तो इतना कंपटीशन हो गया कि नौकरी मिलना ही एक महाभारत से भी ज़्यादा हो गया सर। और जैसे मैं भी देख रहा सर, हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में मैं जैसे आया टारगेट में, हमारे भाई कुछ क्या है, आपने मैथ पढ़ा दिया, आपके मैथ पढ़ाते सब उठ कर चल दे, जीके जीएस तो कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता सर, जैसे जीके जीएस अगर आप पढ़ा रहे हो, उसमें से अगर आपने 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली करवा दिए, उनमें से कम और कुछ नहीं तो हम देख रहे तो हमारे याद तो हो रहा। एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, दूसरी बार एक बार कहीं पढ़ेंगे तो हमारी याद तो रहेगा सर वो। लेकिन हमारे भाई बंधु, जब हमने 2 घंटे का हमारा टारगेट है यहाँ बैठ के पढ़ने का, और हम 1 घंटा 30 मिनट पढ़े, उसके बाद उठ के चल दिए, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं भी पिछड़ ही रह गए। तो बच्चों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी ध्यान से कि भर्ती जब आ जाती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आजकल तो ये बिल्कुल सबके दिमाग में यही है, जब भर्ती आ जाएगी तभी तैयारी करेंगे। यार नौकरी तो है ही नहीं, तैयारी कहीं की करें, यार नौकरी तो है ही नहीं। ये रोना कब तक रोओगे बच्चों? अरे जॉब निश्चित आएगी, ऐसा भी हो सकेगा कोई गवर्नमेंट जॉब ना दे। गवर्नमेंट को जॉब देना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से भर्ती आएगी। वो हो सकता है लेट हो जाए, 1 साल लेट हो जाए, 2 साल लेट हो जाए, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो फिर उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। आजकल ऐसा होता है, आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से देखिए उठा के, 2 महीने भी नहीं मिलते। आपने एप्लीकेशन आई, मान लिया कोई भी फॉर्म आया, उसके 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो जाता है। 2 महीने में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी होती है क्या? कभी भी नहीं होती 2-3 महीने में तैयारी। आपको कई बार चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है, नई नई चीज़ें कौन सी आ रही है उन सबको देखना पड़ेगा बच्चों। तो आप कम से कम पहले से ही तैयारी करो, 6 महीने साल भर पढ़ते रहोगे, तब जाकर आप एग्ज़ाम में अपने आप को पता लग जाए हम कितने पानी में है, हमारा स्कोर कितना है। आप मॉक टेस्ट दे के देखिए, हर एग्ज़ाम के हर फॉर्म भरिए, सब फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने से एक अलग ही अपना टेस्ट पता लगता है कि हम किस लेवल में हैं, हमारी कमियां कहाँ रही, हमें किस कमी को दूर करना, हम कितने समय में कितना कर पा रहे हैं। अगर आपको जॉब ही करनी है तो सारे के सारे प्लानिंग आपके पहले से ही बने होने चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे जाना है उस जॉब पे, ठीक है। वरना जॉब तो पक्का आएगी, हो सकता है लेट लतीफ़ आए, लेकिन आती है, भर्तियाँ आती हैं, उसमें कितना अटेम्प्ट किसने कर रखा उससे पहले वो मायने रखता है। फॉर्म भरना तो सब भर दे बच्चों, फॉर्म भरना इतनी बड़ी बात नहीं है यार। किस्मत को रोने वाले आजकल बहुत हैं, किस्मत बनाने से बनती है, ठीक है बच्चों। मैं भी 15-20 वर्षों से इस फील्ड में हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, करता रहूँगा जब तक इस फील्ड में हूँ। जब मेरी मेहनत टूट जाएगी तो मैं इस फील्ड को अपने आप ही छोड़ दूँगा, किस्मत के भरोसे। लेकिन ना पहले था, ना अब हूँ, ना रहूँगा। तो आपसे भी दोस्तों यही निवेदन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ लगे रहिए और 100% आपका नंबर आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 20-30 हज़ार बच्चे हैं जो मेरे से जॉब पा चुके हैं हमारे यहाँ पढ़ के, टारगेट अश्विनी क्लासेज में, जो अलग अलग पोस्ट पे, सभी पोस्ट पे, कोई रेलवे में है, कोई एसआई हैं, बहुत सारे बच्चे एसआई हैं, कोई किसी जॉब पे, कोई एयरफोर्स में है, बैंकिंग में है, ठीक है, यूपी पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, जीडी में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं। बहुत बच्चे मेरे यहाँ से जॉब पा चुके हैं। तो मेरी ये पहली इंटरव्यू आकाश भाई के साथ, ठीक है। तो हम इस पहले इंटरव्यू में हम ये सभी बच्चों को और को भी बस थोड़ा सा ये चाहते हैं कि वे मोटिवेट हों, उठें और लगें और बिल्कुल अपना एक मन लगा कर पढ़ें। ऐसा नहीं कि वैसे ही झूठी तैयारी करना, किसी को दिखावटी तैयारी करने से आपका नंबर कभी नहीं आएगा। आप अपने अंदर से तैयारी करिए, बिल्कुल देख कर आराम से तैयारी करिए, झूठी दिखावटी तैयारी ना करिए। माँ बाप को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने, इम्प्रेस करने के लिए तैयारी ना करें। आप आराम से अपनी तैयारी करें और लगे रहें। सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ। इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आकाश भाई के साथ मिलके और इनकी बात सुन के, ठीक है। तो आप सभी भाई, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हर गुरु का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ होता है, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो मेरे भाई
उन सभी भाई जो जॉब पा चुके हैं उन्हें भी बधाई हो। ठीक है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है किसी बच्चे से बातचीत करने का इस तरह से जॉब का, और मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि वे आए, मिलें, और हमारा समाज में, इस समाज में जो बच्चे डिसमोटिवेट हो रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कुछ ऐसी बात बताएं जिससे नया दीपक जल जाए और वे अपने इस क्षेत्र का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि वे मोटिवेशन हम तो देते ही रहते हैं, बच्चों को बहुत कुछ कहते हैं, काफ़ी तो गुस्से में कभी कभी उल्टी सीधी बात भी बोल दें, उन्हें काफ़ी कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरे से जो जॉब पा चुके हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वे आए और हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले अपने भाइयों को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद करें, उन्हें मोटिवेट करें। तो मैं आभारी हूँ आकाश भाई का भी, ये आए मेरे पास पढ़े, ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और आगे इनका सपना है यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि ये उस मंजिल को भी पालें और अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का, सबका, अपने गुरु का नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा आज, बहुत बढ़िया। ठीक है आकाश भाई। सर आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो सर, हम तो आपके चरणों में है सर, आप हाथ जोड़ रहे हो सर हमारे आगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।